हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम क्लू की अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे स्ट्रेंथनिंग, फ्रीजिंग, डीएक्टिवेटिंग। ये सारे वर्ड आपको काफ़ी अजीब लग रहे होंगे, पर हम इसको जैसे ही सीख लेंगे तो ये हमें रेंडरिंग करने में और आगे काम करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेती हूँ जिससे हम ये सारी चीज़ें जल्दी सीख पाएंगे। हम अपना सारा काम 3D पैनल में करने वाले हैं, इसलिए मैं अपने पहले 2D पैनल को थोड़ा छोटा कर देती हूँ। मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है जिससे आप साथ साथ देख पाएँ कि हमारे 2D पैनल में भी क्या हो रहा है। ये एक टॉप है जो मैंने पहले कभी डिज़ाइन करी थी, तो आज हम पहले अपनी सारी चीज़ें देख लेते हैं। अभी मेरी रेंडरिंग ऑफ है। अगर मैं किसी पैटर्न पे क्लिक करूँगी तो मुझे कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इसमें से हम सबसे पहले ऑप्शन पे जाते हैं, हमारे कॉपी पेस्ट और मिरर पेस्ट तो आप सबको पता ही होंगे। आज हम देखते हैं डीएक्टिवेट पैटर्न ओनली। हम करते करते समझेंगे साथ साथ, तो इसलिए मैं पहले इसको क्लिक करती हूँ। मेरा पैटर्न आप जैसे देख सकते हैं ये अब ट्रांसपेरेंट हो गया है और हमारी दूसरी साइड अभी भी ओपेक है। तो जो ये ट्रांसपेरेंसी है ये इसको दर्शाती है, ये नीले कलर में दिखाई देता है। इसका मतलब है हमारा पैटर्न जो है डीएक्टिवेट है। मैं पैटर्न को सिलेक्ट करती हूँ और इसको थोड़ा सा दूर लेके जाती हूँ। अब इसके बाद हम पहले इस वाली साइड की स्लीव को हटा लेते हैं जिससे हमारे काम करने में आसानी होगी। दोनों पैटर्न को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए। मैं स्पेस बार दबाती हूँ। जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया था उसका नाम था डीएक्टिवेट पैटर्न, मतलब है जो हमने सिलाई उस पर डिफ़ॉल्ट करी हुई है वो एक्टिवेट थी। इस वजह से मेरा पैटर्न तो जहाँ से मैंने रखा था वो वहीं रहा, पर मेरी सिलाई शिफ्ट हो गई क्योंकि मैंने अपने पैटर्न की सिलाई डीएक्टिवेट नहीं करी थी। अगर मैं पैटर्न मूव करूँगी तो वो मूव नहीं होगा क्योंकि वो पैटर्न इस समय एक वर्किंग पैटर्न नहीं है, वो केवल वहाँ है और उसकी सिलाई जो हमने उसमें स्टिचिंग करी थी वो अभी भी एप्लीकेबल है, वो माननीय है। इस वजह से हमारा पैटर्न थोड़ा खिंच गया है। आप अपने पैटर्न को नॉर्मल करने के लिए उस पर राइट क्लिक करिए और फिर एक्टिवेट करिए। एक्टिवेट करते ही हमारा पैटर्न वापस जहाँ था वो वहीं आ गया है और बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। मैं क्लिक हटा लेती हूँ अपना सिलेक्शन। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम डीएक्टिवेट पैटर्न विथ स्विंग करके देखते हैं। राइट क्लिक करिए और डीएक्टिवेट पैटर्न विथ स्विंग पे सिलेक्ट कीजिए। मेरा पैटर्न अभी भी ब्लू है, पर इसमें जो बदलाव हैं वो अलग हैं। हम पहले अपनी सिमुलेशन बंद कर लेते हैं। सिमुलेशन बंद करने के बाद हम जब पैटर्न को रिमूव करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि उसकी सिलाई जो हमने करी हुई है वो वाइट हो गई है। इन जो वाइट लाइंस का मतलब ये है कि हमारी सिलाई अब एक्टिवेट नहीं है, हमने सब कुछ डीएक्टिवेट कर दिया है इस पैटर्न से रिलेटेड। अगर मैं अब सिमुलेशन ऑन करती हूँ तो वो इस तरीके से नहीं होगा जब हमारा डीएक्टिवेट पैटर्न में हो गया था। सिमुलेशन ऑन करते हैं। देखिए पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो अगर आपको कोई ऐसा पैटर्न है जिसको आपको अभी देखना है, केवल आपको साइड में रखना है, पर आपकी स्विंग वगैरह जो आपने करी हुई हैं वो रिमूव भी नहीं करनी है, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को केवल पैटर्न स्टिल रखना है और अपनी जो सिलाइयाँ हैं वो एज इट इज़ रखनी है, उसमें कोई बदलाव नहीं करनी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं डीएक्टिवेट पैटर्न। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से एक्टिवेट का ऑप्शन हमें दिया हुआ है, क्योंकि डीएक्टिवेट को हमें एक्टिवेट ही करना है। अब भले ही उसमें स्विंग ऐड हुई हो या नहीं हुई हो, हमारा ऑब्जेक्टिव है पैटर्न को एक्टिवेट करना। तो हम एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद ये पैटर्न अपने आप ही सिमुलेट होने लग जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से।
मैं अपनी सिलेक्शंस ऑफ कर लेती हूँ। ये वापस जैसा था वैसा ही हो गया है। अब हम अपनी सिमुलेशन ऑफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अपने पैटर्न पे फिर से क्लिक कीजिए, राइट क्लिक। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीज। फ्रीज करने की पहचान ये है कि वो पैटर्न इस तरीके से स्काई ब्लू कलर में आ जाएगा और आपको अलग ही पता लग जाएगा कि वो पैटर्न फ्रीज है। फ़िलहाल हमारी सिमुलेशन ऑफ है तो इसलिए हम इस पैटर्न को इस तरीके से डिस्प्लेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम सिमुलेशन करेंगे तो क्या होता है। फ्रीज़ भी एक तरह से हमारा डीएक्टिवेट पैटर्न ओनली जो ऑप्शन था उसकी तरह है, क्योंकि हमारी जो सिलाइयाँ थी वो पैटर्न के अकॉर्डिंग डिस्प्लेस हो गई हैं, हट गई हैं और ऐसे हो गई हैं। अब इसको सिमुलेशन ऑन के साथ साथ ही हम अनफ्रीज़ भी कर लेते हैं। ये रहा। अनफ्रीज़ करते ही पैटर्न अपनी जगह पे वापसी जाने लगेगा, कुछ इस तरीके से। वापस वैसा ही हो गया है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मैं सारे ऑप्शन समझाने के बाद आपको डीएक्टिवेट और फ्रीज़ में फ़र्क ज़रूर बताऊंगी, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अपने पैटर्न पे राइट क्लिक कीजिए और अब स्ट्रेंथन करते हैं। स्ट्रेंथन की पहचान है वो पैटर्न को जो हमारा है उसको ऑरेंज कर देता है। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा पैटर्न उठता जा रहा है, उठता जा रहा है। स्ट्रेंथन एक में लाने की कोशिश करता है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारी सिमुलेशन ऑन थी इसलिए हमें चेंजेस भी साथ साथ देखने को मिल गए। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं अभी भी, पर स्ट्रेंथन काफ़ी हार्ड ऑप्शन होता है हमारे लिए। पर अगर आपको कुछ इस तरीके का कॉलर वगैरह बनाना है जिसमें रेंडरिंग सही नहीं हुई है, उसमें फोल्ड आ रही हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे जब आप बाद में अनस्ट्रेंथन करेंगे तो उसके वो फोल्ड जो है कम हो जाएंगे। हम इसको अनस्ट्रेंथन कर लेते हैं। साथ साथ देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा तो पैटर्न में हमारा जो 2D पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो वैसा ही है। क्योंकि ये जो सारे चेंजेस हैं जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे 3D पैनल से रिलेट करते हैं। 2D पैनल से को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा पैटर्न एक्टिवेट है, डीएक्टिवेट है, फ्रीज़ है, नहीं है, सॉलिडिफाई है या स्ट्रेंथन है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारे जो 2D पैटर्न है वो ऐसे के ऐसे ही हैं। हम इसको अनस्ट्रेंथन कर लेते हैं। अनस्ट्रेंथन करते ही जैसे ही हमारा फैब्रिक होता है एक्चुअल, ये वैसे ही नीचे गिर गया है। देखिए, जब हम अपने पैटर्न को स्ट्रेंथन करते हैं तो उसकी स्विंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वैसे ही होती है जैसे एक्चुअल फैब्रिक की होती है। इसलिए मैंने आपको वो करके नहीं दिखाया था। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सॉलिडिफाई। अपने पैटर्न पे फिर से राइट क्लिक कीजिए और सॉलिडिफाई। अभी आपको कोई फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, लग रहा होगा ये वैसा ही है जैसे था। पर अगर हम इसकी कुछ चेंजेस करते हैं तो देखिए क्या होता है। मैं इस पैटर्न को पुल करती हूँ, सिमुलेशन ऑफ करती हूँ, उसके बाद इसको फिर से अनसॉलिडिफाई करके सॉलिडिफाई करती हूँ। सॉलिडिफाई करने के बाद अगर मैं इसको सिमुलेट करूँगी तो ये कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, हमारा जो पैटर्न है वो एक डिसाइडेड हाइट से जो हमने ली थी उससे नीचे नहीं जा रहा है। इस तरफ का जो हमारा रफ़ल है वो नीचे गिरा हुआ है, पर इस तरफ का रफ़ल मैंने इसको उठा दिया था हल्का सा,
तो ये वैसे का वैसा ही है। मैं इसमें चेंजेस कर सकती हूँ और विद सिमुलेशन के साथ कर सकती हूँ, पर जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगी अपने पैटर्न को, वो वैसे ही उसी शेप में आ जाएगा जिस शेप में हमने बिना सिमुलेशन के उसे रखा था। अगर मैं इसको अनसॉलिडिफाई करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। अनसॉलिडिफाई करते ही हमारा पैटर्न, उसमें जो एक शेप को रखने की जो क्षमता थी वो हमने ख़त्म कर दी है। अब वो एक नॉर्मल फैब्रिक की तरह है। जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है फ्लिप नॉर्मल। फ्लिप नॉर्मल हमें इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जब हम कभी अपना फैब्रिक स्टिच करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें एक होती है राइट साइड और एक होती है रॉन्ग साइड। जो आगे दिखेगा, जो हमारे राइट क्लिक कीजिए, फ्लिप नॉर्मल पे क्लिक कीजिए। फ्लिप नॉर्मल में हमारा जो फैब्रिक है वो थोड़ा डार्क हो जाता है, क्योंकि उसे रिप्रेजेंट करना होता है कि वो उल्टा हुआ है। ये याद रखिएगा कि हमारा पैटर्न जब भी ब्लैक होता है फ्लिप नॉर्मल में, अगर हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ऑन होता है टेक्सचर सरफेस, अगर हम थिक टेक्सचर सरफेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगेगा कि जैसे इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए फ्लिप नॉर्मल हमारा वैसे कोई काम नहीं आता, पर आपको प्रॉपर देखना हो तो ज़रूर थिक सरफेस करके काम कीजिएगा, जिससे हमें पता लगेगा। मैं जैसे ही इसको फ्लिप नॉर्मल दोबारा करूँगी तो ये हमारा वापस उसी शेप में आ जाएगा, उसी फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारा टॉपिक है डीएक्टिवेट पैटर्न और फ्रीज़ में क्या फ़र्क होता है ये देखने का। इसके लिए मैंने एक ट्राउज़र का एक मेरे पास पैटर्न था, मैंने वो साथ में डाल लिया है। अब मैं 2D पैनल में से पैंट के पूरे पैटर्न को सिलेक्ट करती हूँ पहले, और उसको पहले हम डीएक्टिवेट पैटर्न करके देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद हम फ्रीज़ करके देखेंगे। 2D पैनल में ही पैटर्न पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, और उसको डीएक्टिवेट पैटर्न कर दीजिए। डीएक्टिवेट पैटर्न करने के बाद जब आप अपने गारमेंट को सिमुलेट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा जो हमारा ट्राउज़र का पैटर्न है वो टॉप के पैटर्न में से दिख रहा है हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके का था। पर डीएक्टिवेट पैटर्न का मतलब है वो पैटर्न वहाँ पे होके भी नहीं है, वो हमें दिख रहा है, पर वो उस फैब्रिक के लिए जो एक्चुअल रेंडर हो रहा है, एक्चुअल सिमुलेट हो रहा है, उसके लिए वो फैब्रिक वहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जिस्टेंस सिलाई के लिए है, पर वो वैसे नहीं है। इस वजह से वो पैटर्न उससे आर पार दिखता है जब हमारा फैब्रिक उस पर थोड़ा सा टाइट होता है। अब हम इसको फ्रीज़ करके देखेंगे। अपने ट्राउज़र के पूरे पैटर्न पे राइट क्लिक कीजिए और फ्रीज़ पे क्लिक कीजिए। रेंडर से इसलिए अलग है क्योंकि जब हम किसी गारमेंट को फ्रीज़ करते हैं तो वो उस कपड़े से झांकता नहीं है, वो जो एक्चुअल फैब्रिक है उसकी तरह हमें विजिबल होता है, दिखाई देता है। तो इसलिए फ्रीज़ में और एक्चुअल फैब्रिक में कोई फ़र्क नहीं है, इन सेंस ऑफ वो फैब्रिक उसके अंदर जा रहा है या नहीं। हम जैसे ये फ्रीज़ ऑफ कर देंगे उसके बाद हमारा पैटर्न फिर से नॉर्मल हो जाएगा। पर फ्रीज़ में हम पैटर्न को मूव नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। सेम डीएक्टिवेट में भी है, पर डीएक्टिवेट में पैटर्न होके भी नहीं होता, फ्रीज़ में पैटर्न होता है, बस वो एक्टिवेट नहीं होता।
आशा है आपसे अगली क्लास में जल्दी मुलाकात होगी।